नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी बुक्ड इन्वेस्टर फैमिली में। ये वो जगह है जहां किताबों की बुद्धिमानी सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है, जी जाती है और जीवन की हर दिशा में लागू की जाती है। आज हम एक ऐसी पुस्तक की यात्रा पर चलने वाले हैं जो सिर्फ निवेश नहीं सिखाती बल्कि जीवन के उन नियमों को समझाती है जो हर फैसले, हर डर, हर असफलता और हर सफलता की जड़ में छिपे होते हैं। ये हैं दी इन्वेस्टमेंट गीता, लेखक विक्रम सिंह। इस किताब में उन्होंने भगवद गीता की कालजयी शिक्षाओं को आधुनिक वित्तीय दुनिया से जोड़ा है ताकि हम समझ सकें कि असल निवेश कहाँ शुरू होता है, दिमाग से, दिल से या कर्म से। गहरा संगीत उभरता है और कैमरा धीरे धीरे पुस्तक के कवर पर जूम करता है। कहानी शुरू होती है ना सिर्फ पैसे की बल्कि आत्मज्ञान की, धैर्य की, भक्ति की और बुद्धि की। क्योंकि निवेश सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, ये एक आत्मिक अनुशासन है। रात का वो समय था जब शहर शांत हो जाता है लेकिन मन के अंदर का कोलाहल तेज हो जाता है। अर्जुन अपने कमरे की हल्की पीली रोशनी में अकेला बैठा था। उसके सामने लैपटॉप की स्क्रीन थी जिस पर गिरते हुए स्टॉक चार्ट, लाल तीर और टूटती उम्मीदें टिमटिमा रही थी। उसके चेहरे पर चिंता की कई परतें एक साथ जम चुकी थीं। वो बार बार अपनी आंखें मलता, फिर स्क्रीन देखता, फिर आहें भरता। उसे लग रहा था कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला निवेश आज उसके धैर्य, उसकी समझ और उसकी किस्मत पर भारी पड़ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इतनी रिसर्च करने के बावजूद इतना नुकसान कैसे कर दिया। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया और छत को घूरने लगा। उसके भीतर एक प्रश्न लगातार घूम रहा था, क्या मैं सच में निवेश करने के लायक हूँ या ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी? उसी क्षण उसके कमरे की हवा एकदम से बदल गई। पहले हल्का सा कंपन, फिर धीरे धीरे फैली एक दिव्य शांति। अर्जुन ने अनजाने में सीधा होकर बैठा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे समेट रही हो। एक पल में उसका कमरा उजाले से भर गया। ये कोई तेज प्रकाश नहीं था बल्कि एक गहरी, गर्म, सुकून देने वाली रोशनी थी, जैसे स्वयं ब्रह्मांड उससे संवाद करना चाहता हो। जब उसने अपनी आंखें पूरी तरह खोली, उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण। वही सौम्यता, वही मुस्कान, वही आभा, जैसा अर्जुन ने केवल ग्रंथों में पढ़ा था। उसका दिल धड़क उठा, लेकिन किसी डर से नहीं बल्कि उस अपनत्व से जो केवल कृष्ण दे सकते हैं। कृष्ण ने उसकी ओर नजरें मिलाईं और उस नज़र में इतना करुणा थी कि अर्जुन की आंखें अपने आप भर आईं। अर्जुन, कृष्ण बोले, तुम क्यों इतने विचलित हो? क्यों अपने हृदय को दुख की आग में झोंक रहे हो? अर्जुन लड़खड़ाई आवाज में बोला, प्रभु, मैंने निवेश की यात्रा शुरू की, सोचा था धीरे धीरे सीख जाऊंगा, पर आज जो नुकसान हुआ है उसने मेरी सारी मेहनत, मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं इस युद्ध में अकेला हूँ और हार निश्चित है। कृष्ण हल्का मुस्कुराए, अर्जुन, तू अकेला कब था? और हार केवल उन्हीं की होती है जो अपने भीतर से भाग जाते हैं। जीवन का हर युद्ध तुझसे एक ही सवाल पूछता है, क्या तू स्वयं को समझ पाया है? अर्जुन ने नीचे देखते हुए कहा, लेकिन प्रभु, मैंने सब किया फिर भी फल वैसा नहीं मिला। कृष्ण उसके बिल्कुल पास आकर उसके दाएं कंधे पर हाथ रखते हैं। उस स्पर्श में एक गहन स्थिरता थी, जैसे किसी ने उसके मन के कंपनों को पकड़कर शांत कर दिया हो। कृष्ण बोले, अर्जुन, यहीं से भ्रम की शुरुआत होती है। तू फल को अपना अधिकार मान बैठा, जबकि गीता का प्रथम नियम ही कुछ और कहता है। अर्जुन ऊपर देखता है। उसकी आंखों में पहली बार आशा की चमक उभरती है, जैसे वो किसी अनंत ज्ञान के द्वार पर खड़ा हो। कृष्ण धीरे से उच्चारते हैं, कर्मण्येवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन के कानों में ये श्लोक पहले भी पढ़ा था, लेकिन आज उसके हृदय तक जा रहा था। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्थ ये है अर्जुन, तेरा अधिकार केवल और केवल तेरे कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता छोड़ दे और अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि, अपनी शक्ति सही कर्म में लगा दे। फल तो समय पर ही प्राप्त होता है, वो तेरे नियंत्रण में नहीं। कुछ पल चुप्पी रही। अर्जुन इन शब्दों की गहराई में डूबता चला गया।
कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तूने अपने निवेश के नुकसान को व्यक्तिगत असफलता समझ लिया। ये तेरी सबसे बड़ी भूल है। निवेश का नुकसान तेरे कर्म का प्रतिबिंब नहीं, बाजार की स्थिति का परिणाम है, और बाजार तेरे वश में नहीं। अर्जुन ने कहा, लेकिन प्रभु, क्या नुकसान को नज़रअंदाज करना चाहिए? कृष्ण ने सिर हिलाया। नहीं अर्जुन, नुकसान को नज़रअंदाज नहीं, समझना चाहिए, उससे सीखना चाहिए। नुकसान तेरी गलती नहीं है अगर तूने अपना कर्म सही किया है तो। कृष्ण ने हाथ हवा में घुमाया और हवा में 2 दृश्य उभरे। पहला दृश्य, एक युवा लड़की जो हर महीने SIP करती है। बाजार ऊपर जाए या नीचे, वो अपनी रणनीति नहीं बदलती। उसका मन शांति में है क्योंकि वो जानती है कि उसका कर्म स्थिर है, फल धीरे धीरे बढ़ता है। दूसरा दृश्य, एक अधीर युवक जो हर दिन ट्रेंड्स पर कूदता है, पैनिक में बेचता है और लोभ में खरीदता है। उसका मन बिखरा हुआ है, इसलिए उसका निवेश भी बिखरा हुआ है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, इन दोनों में किसने निवेश की कला समझी? अर्जुन ने धीमे से कहा, जो अपने कर्म पर टिका रहा, उसने। कृष्ण मुस्कुराए, इसी को इन्वेस्टिंग कर्मा कहते हैं अर्जुन। फल पीछे चलता है, कर्म आगे। अर्जुन के हृदय पर जैसे किसी ने एक नया द्वार खोल दिया। उसकी सांसें पहले से स्थिर हो गई थीं। कृष्ण की उपस्थिति उसके भीतर का तूफान शांत कर रही थी। कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जब तू फल के पीछे भागता है तब तू स्वयं को खो देता है, और जब तू कर्म पर टिका रहता है तब फल स्वयं आकर तेरे चरण छूता है। अर्जुन ने पहली बार अपने नुकसान को भार नहीं, एक सीख के रूप में देखा। उसे लगा कि उसकी आंखों से धुआं हट रहा है। कृष्ण उसके सामने खड़े हुए। अब बता अर्जुन, क्या तू युद्ध चाहे निवेश का हो, फल की चिंता छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देने को तैयार है? अर्जुन ने उठकर प्रणाम किया। प्रभु, आज मैं समझ गया, मेरी लड़ाई बाजार से नहीं थी, मेरी लड़ाई अपने ही मन से थी। मैं तैयार हूँ। अब मेरे निर्णय कर्म आधारित होंगे, फल आधारित नहीं। कृष्ण की आंखों में संतोष की चमक उभरी। अच्छा अर्जुन, यही पहला कदम है, निवेश का, जीवन का और आत्मा के विकास का। चलो अब अगले ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। कमरे की रोशनी धीरे धीरे शांत होने लगी, पर अर्जुन के भीतर एक नया प्रकाश जल चुका था। अगली सुबह अर्जुन की आंख तब खुली जब सूरज की पहली किरण उसकी खिड़की पर पड़ी। रात का अंधेरा कम हो चुका था, लेकिन उसके भीतर जो भ्रम, बेचैनी और भय था, वो पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी जगह एक नई ऊर्जा, एक नई स्पष्टता ने ले ली थी। वो उठकर बाहर आया और महसूस किया कि हवा पहले से हल्की है, जैसे उसके भीतर का बोझ सच में कहीं दूर चला गया हो। लेकिन उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था, अगर कर्म पर फोकस करना है तो मैं जानूं कैसे कि मुझे किस दिशा में कर्म करना चाहिए? मेरे निवेश का लक्ष्य क्या है? क्या मैं बस पैसे बढ़ाने के लिए दौड़ रहा हूं या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? उसी समय उसने अपने पीछे परिचित आहट सुनी। उसने मुड़कर देखा, वही शांत मुस्कुराहट, वही पवित्र आभा, वही करुणामयी उपस्थिति। कृष्ण उसके सामने खड़े थे, जैसे वे जानते हों कि अर्जुन की अगली उलझन कहां छिपी है। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, आज मन कैसा है? अर्जुन ने नम्रता से कहा, प्रभु, आज मन शांत है, लेकिन एक प्रश्न अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। यदि मुझे कर्म करना है तो क्या मुझे पता नहीं होना चाहिए कि मुझे किस दिशा में कर्म करना चाहिए? मैं किस उद्देश्य से निवेश कर रहा हूं? फल की चिंता छोड़ना ठीक है, लेकिन दिशा के बिना कर्म भी भटक नहीं जाएगा। कृष्ण धीरे धीरे चलते हुए बोले, बहुत अच्छा प्रश्न है अर्जुन। बिना लक्ष्य के कर्म सिर्फ गतिविधि होता है, साधना नहीं। युद्ध में जैसे लक्ष्य के बिना बाण व्यर्थ जाता है, वैसे ही निवेश में लक्ष्य के बिना धन भी व्यर्थ हो जाता है। आओ, आज मैं तुम्हें लक्ष्य का रहस्य समझाता हूं। दोनों एक शांत वृक्ष के नीचे आकर बैठे। हवा में हल्की ठंडक थी और पत्तियों की सरसराहट जैसे संवाद का हिस्सा बन चुकी थी। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब मन लक्ष्यहीन होता है तब कर्म अस्थिर हो जाता है, और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो कर्म स्वयं स्थिर हो जाता है। यही निवेश की दूसरी सीख है। फिर कृष्ण ने गहन स्वर में श्लोक उच्चारित किया, स्पष्टो मार्गः सफलताम नयति। अर्थ, जिसका मार्ग स्पष्ट हो उसकी सफलता निश्चित होती है। कृष्ण ने इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा, अर्जुन, इस एक पंक्ति में लक्ष्य का संपूर्ण विज्ञान छिपा है। इसे 3 स्तरों पर समझो। पहला स्तर, जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, मन भ्रम से मुक्त हो जाता है। इंसान जान लेता है कि उसे किस दिशा में बढ़ना है और कौन सा रास्ता उसे भटका सकता है। निवेश हो या जीवन, स्पष्ट लक्ष्य मन को दिशा देते हैं। दूसरा स्तर,
लक्ष्य स्पष्ट होने पर निर्णय सरल हो जाते हैं। तुम जानते हो कि कौन सा अवसर तुम्हारे लक्ष्य से मेल खाता है और कौन सा सिर्फ दिखावा है। लक्ष्य तुम्हारे निर्णयों के लिए दीपक की तरह है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। तीसरा स्तर, स्पष्ट लक्ष्य समय को अनुशासन में बदल देता है। फिर निवेश आदत नहीं रहता, साधना बन जाता है। जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखती थी, वैसे ही लक्ष्य वाला निवेशक केवल अपनी मंजिल देखता है। उसे न भीड़ का शोर विचलित करता है, न बाजार की उथापथक। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक उभर आई थी, जैसे वो अपनी भूल समझ रहा हो। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन बताओ, अब तक तुम्हारा लक्ष्य क्या था? अर्जुन झेंप गया, प्रभु सच कहूं तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं बस सोचता था कि पैसा बढ़ना चाहिए, बस इतना ही। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो भ्रम है अर्जुन। पैसा साधन है, लक्ष्य नहीं। जैसे धनुष साधन है और युद्ध लक्ष्य। यदि तू धनुष को ही लक्ष्य मान ले तो जीत कैसे संभव है? कृष्ण ने अपना हस्त उठाया और हवा में 2 दृश्य उभर आए। पहला दृश्य, एक परिवार का। एक पिता अपनी बेटी की शिक्षा के लिए व्यवस्थित रूप से निवेश करता है। हर महीने एक राशि अलग रखता है। बाजार नीचे जाए वो विचलित नहीं होता, बाजार ऊपर जाए तो वो लोभ में नहीं पड़ता, क्योंकि उसका लक्ष्य स्पष्ट है। दूसरा दृश्य, एक युवक का जो सोशल मीडिया देख देख कर निवेश करता है। किसी दिन क्रिप्टो, किसी दिन स्मॉल कैप, किसी दिन ट्रेडिंग, बस ट्रेंड के पीछे भागता है। उसका लक्ष्य न समय में है न उद्देश्य में। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन इनमें कौन सफल होगा? अर्जुन ने कहा, पहला, क्योंकि उसकी यात्रा स्पष्ट है। वो जानता है कि वो किसके लिए धन एकत्र कर रहा है। कृष्ण ने कहा, सही, लक्ष्य तेरी यात्रा का नक्शा है और बिना नक्शे के हर दिशा भ्रम है। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली, तो प्रभु मेरे निवेश का लक्ष्य क्या होना चाहिए? कृष्ण बोले, ये मैं नहीं बता सकता अर्जुन। लक्ष्य तेरे भीतर है तो युद्ध अपने कारणों से लड़ता है, ना कि दूसरों की नकल करके। निवेश भी ऐसा ही है। यदि तू किसी और की सलाह पर लक्ष्य बनाता है तो वो लक्ष्य कभी तुझे नहीं चलाएगा। कृष्ण आगे बोले, तुझे लक्ष्य ढूंढना नहीं, पहचानना है। वो पहले से तेरे जीवन में मौजूद है, तेरे परिवार में, तेरे सपनों में, तेरी जिम्मेदारियों में। जैसे हर धनुष अपना तीर खोजता है, वैसे ही हर निवेशक अपना लक्ष्य खोजता है। अर्जुन चुपचाप बैठ गया। वो भीतर जाकर अपने मन को सुन रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो अब तक धन बढ़ाने की लालसा में दिशा खो चुका था। कृष्ण ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अर्जुन आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में 2 भाई थे। दोनों कमाते थे, दोनों निवेश करते थे, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग थे। पहला भाई हर जगह निवेश करता। कभी सुना कि दोस्त ने किसी शेयर में पैसा लगाया तो वो भी कूद पड़ता। कभी लगा कि इस फंड में ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो वो अपना पुराना निवेश तोड़ देता। उसके निवेश में योजना ही नहीं थी। दूसरा भाई शांत था। उसने 3 लक्ष्य बनाए, घर खरीदना, माता पिता का भविष्य सुरक्षित करना और अपने बेटे की पढ़ाई। हर महीने तय राशि उसी दिशा में लगाता रहा। 10 साल बाद पहला भाई भ्रमित था, थका हुआ था और उसकी वित्तीय स्थिति अनिश्चित थी। दूसरा भाई स्थिर था, शांत था और अपने लक्ष्यों के करीब था। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अब बताओ अर्जुन, इन दोनों भाइयों में कौन सा भाई निवेशक था और कौन राह भटकने वाला यात्री? अर्जुन तुरंत बोला, वो जिसने लक्ष्य बनाए, क्योंकि वही जानता था कि वो कहाँ जा रहा है। कृष्ण मुस्कुराए, यही तो सीख है अर्जुन। लक्ष्य ही निवेश का चक्र है, लक्ष्य ही धनुष है, लक्ष्य ही वो आंख है जिसे तो युद्ध में देखता है। अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रभु अब मैं समझ रहा हूँ, यदि मैं निवेश केवल इसलिए करूँ कि मुझे पैसा चाहिए तो मैं कभी स्थिर नहीं रहूँगा, लेकिन यदि मैं निवेश किसी उद्देश्य के लिए करूँ तो मेरी यात्रा अर्थपूर्ण हो जाएगी। कृष्ण ने पुष्टि की, अर्जुन लक्ष्य वो दीपक है जो तूफान में भी राह दिखाता है। जब तू स्पष्ट जानता है कि तू किस दिशा में चल रहा है, तब बाजार की उथापथक तुझे प्रभावित नहीं करती। अर्जुन के मन में जैसे कोई दीवार टूट गई हो। वो एकदम हल्का महसूस करने लगा। उसके सामने उसकी खुद की जिंदगी उभरने लगी। परिवार, जिम्मेदारियां, सपने, सुरक्षा। उसने पहली बार निवेशों को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि भविष्य के स्तंभ के रूप में देखा। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन अब तू लक्ष्य के बिना कभी निवेश नहीं करेगा। हर निवेश तेरी किसी जिम्मेदारी से जुड़ा होगा, और जब लक्ष्य स्पष्ट हो तब कर्म स्वयं शुद्ध हो जाते हैं। अब अगले ज्ञान की दिशा में बढ़ने का समय है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु कृपा करें मुझे आगे भी मार्ग दिखाते रहें। कृष्ण मुस्कुराए, वही दिव्य मुस्कान जो मन के अंधेरे को तोड़ देती है। अर्जुन मैं हूं और जब तक तू सीखेगा मैं सिखाता रहूंगा। सुबह की हल्की धूप वृक्षों के बीच से छनकर धरती पर गिर रही थी। पक्षियों की धीमी आवाज वातावरण को स्वाभाविक शांति दे रही थी। अर्जुन इस बार पहले से अधिक स्थिर मन लेकर कृष्ण के साथ चल रहा था। कल रात उसका लक्ष्य स्पष्ट हुआ था और उसके मन का बड़ा बोझ हल्का हो गया था।
लेकिन जीवन सिर्फ लक्ष्यों से नहीं चलता, जीवन चलता है चुनावों से। और आज कृष्ण उसे उसी गहरे विषय के द्वार पर ले जाने वाले थे। कृष्ण पेड़ की छाया में जाकर रुके। उनके चेहरे पर वो गंभीरता थी जो तब आती है जब कोई गुरु अपने शिष्य को जीवन बदल देने वाला सत्य देने वाला हो। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, लक्ष्य होना आवश्यक है, लेकिन लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है तू कौन सा मार्ग चुनता है। जीवन लक्ष्य और मार्ग दोनों से मिलकर बनता है और निवेश भी इससे अलग नहीं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या निवेश में भी मार्ग अलग अलग होते हैं? कृष्ण मुस्कुराए, मार्ग तो अनगिनत है अर्जुन, लेकिन मनुष्य अक्सर बिना सोचे गलत मार्ग चुन लेता है, क्योंकि उसके चुनाव उसके धैर्य, उसके भय, उसकी लालच, उसकी समझ और कभी कभी उसकी भ्रमित इच्छाओं से संचालित होते हैं। आज मैं तुझे चुनाव का विज्ञान सिखाऊंगा। कृष्ण ने अपने ध्यान में गहरे उतरते हुए श्लोक उच्चारित किया, नरः स्वकर्मणा बध्यते। अर्थ, मनुष्य अपने ही कर्मों अर्थात अपने ही चुनावों से बंधता है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। अर्जुन ने ध्यान से सुना, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक हल्की उलझन भी थी। कृष्ण ने उसकी आंखों को पढ़ लिया और बोले, अर्जुन, इस श्लोक को 3 स्तरों पर समझो, तभी तू इसकी शक्ति पहचान पाएगा। कृष्ण ने अपना वचन आगे बढ़ाया। पहला स्तर यह कहता है कि मनुष्य अपने निर्णयों का परिणाम स्वयं भुगतता है। यही कारण है कि गलत चुनाव इंसान को दुख में बांध देते हैं और सही चुनाव उसे सफलता की ओर ले जाते हैं। निवेश में भी ऐसा ही है। जब तू भावनाओं पर आधारित निर्णय करता है तो तू अपने ही फैसलों का दास बन जाता है। अर्जुन धीरे से बोला, अर्थात मेरे चुनाव ही मेरी बंधन और मुक्ति दोनों बन सकते हैं। कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, यही दूसरा स्तर है कि चुनाव तेरे भविष्य की दिशा तय करते हैं। तू भय में लिया गया निर्णय करेगा तो भविष्य भय के मार्ग पर ले जाएगा। तू लोभ में लिया गया निर्णय करेगा तो भविष्य लोभ के चक्रव्यूह में फंसा देगा। लेकिन जो निर्णय तू बुद्धि से और लक्ष्य के अनुरूप लेगा वे तुझे मुक्त करेंगे। मुक्त इस अर्थ में कि तू परिणामों की उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होगा, तेरी यात्रा स्थिर होगी। अर्जुन गौर से सुनता जा रहा था। अंदर कहीं उसकी पुरानी गलतियां एक एक करके उजागर हो रही थीं। दोस्तों की सलाह पर शेयर खरीदना, अचानक उछलते हुए ट्रेंड देखकर निवेश करना और गिरावट में डर कर बेच देना। उसे समझ आया कि उसके चुनाव ही उसके दुख का कारण थे। कृष्ण ने तीसरा स्तर बताया, मनुष्य के चुनाव वही होते हैं जो उसके भीतर के मनोभाव बताते हैं। अतः चुनाव सिर्फ भविष्य को नहीं बताते, वे तेरे वर्तमान का भी दर्पण होते हैं। अगर तेरे चुनाव शांत मन से हों तो तू जीतता है, यदि तेरे चुनाव अशांत मन से हों तो तू हारता है। कृष्ण ने हवा में हाथ घुमाया और उनके सामने 2 रास्ते बन गए। पहला रास्ता छोटा था, चमकदार था, आसान था। दूसरा रास्ता लंबा था, शांत था, थोड़ा कठिन था। कृष्ण बोले, अर्जुन, हजारों निवेशक इस पहले रास्ते पर चलते हैं। ये दिखता है कि तेज रिटर्न देगा, लेकिन ये अस्थिर है। ये लोभ पैदा करता है और लोभ मनुष्य को विनाश तक ले जाता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, और दूसरा रास्ता? कृष्ण बोले, दूसरा रास्ता लंबा है लेकिन सुरक्षित है। ये स्थिरता, धैर्य और बुद्धि की मांग करता है। ये तूफानों में हिलता नहीं। यही ज्ञान का मार्ग है, यही दीर्घकालीन निवेश का मार्ग है। लेकिन ये मार्ग केवल वही चुन सकता है जो जानता है कि उसके चुनाव उसके भविष्य को बनाते हैं। अर्जुन के भीतर कुछ गहराई से बदलने लगा था। अब उसे अपने फैसलों में स्थिरता की कमी महसूस होने लगी। वो कुछ क्षण शांत रहा। कृष्ण ने उसके मौन को समझा। कृष्ण बोले, अर्जुन, निवेश कोई दौड़ नहीं, ये निर्णयों की एक साधना है और साधना में जल्दबाजी नहीं होती। ये युद्ध की तरह है जहां तू हर बाण सोच कर छोड़ता है। चुनाव अगर सही हो तो एक बाण भी युद्ध पलट सकता है, लेकिन चुनाव गलत हो तो 1000 बाण भी बेकार हो जाते हैं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैंने अपने जीवन में कई निर्णय बिना सोचे किए। शायद मेरी सबसे बड़ी हार इसी में थी। मैंने जल्दी लाभ का मार्ग चुना और उससे केवल बेचैनी और नुकसान ही मिला। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यही मनुष्य की भूल है अर्जुन। वो आसान रास्ता चुन लेता है कठिन सच से बचने के लिए, लेकिन आसान रास्ता अक्सर बचाव नहीं, विनाश लाता है। कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक चरवाही के सामने 2 रास्ते थे। एक रास्ता छोटा था लेकिन कांटों से भरा हुआ था। दूसरा रास्ता लंबा था लेकिन उस पर नरम मिट्टी थी। गांव के सभी लोग छोटे रास्ते पर जाते क्योंकि वो जल्दी पहुंचाता था, लेकिन चरवाहा हमेशा लंबा रास्ता चुनता था। लोग उससे कहते, तुम मूर्ख है, क्यों लंबा रास्ता चुनता है? चरवाहा मुस्कुरा कर कहता, क्योंकि मैं जल्दी पहुंचने की नहीं, सुरक्षित पहुंचने की चिंता करता हूं। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा, तो बता अर्जुन, कौन बुद्धिमान था,
वे लोग जो जल्दी पहुंचते थे या वो चरवाहा जो सुरक्षित पहुंचता था? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जो सुरक्षित पहुंचता था वही बुद्धिमान था। कृष्ण ने कहा, निवेश भी ऐसा ही है। लोग छोटा रास्ता लेते हैं, तेजी, ट्रेंड, शोर, अफवाहें, ताकि जल्दी लाभ मिले। लेकिन सच्चा निवेशक लंबा रास्ता चुनता है, धैर्य, स्थिरता, लक्ष्य और समय, और वही सुरक्षित पहुंचता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, तो क्या मनुष्य के चुनाव ही उसके निवेश का भविष्य तय कर देते हैं? कृष्ण बोले, अर्जुन, ये सत्य है। तेरे चुनाव तेरी किस्मत नहीं है, लेकिन तेरी किस्मत तेरे चुनावों से जन्म लेती है। अर्जुन के भीतर ये वाक्य तीर की तरह गया। उसे पहली बार लगा कि उसका भाग्य बाजार नहीं तय करता, उसके निर्णय तय करते हैं। कृष्ण आगे बोले, जब तू सही चुनाव करता है तो बाजार गिर भी जाए तो भी तू स्थिर रहता है। जब तू गलत चुनाव करता है तो बाजार बढ़ भी जाए तो भी तू दुखी रहता है। अर्जुन के मन में शांति उतरने लगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रश्न उठ रहा था। अर्जुन बोला, प्रभु, यदि निर्णय इतने महत्वपूर्ण हैं तो सही चुनाव करना कैसे सीखूं? कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सही चुनाव वही कर सकता है अर्जुन, जो पहले स्वयं को जान ले। अपने लक्ष्य, अपने मन, अपने धैर्य, अपनी क्षमता, यदि तू इन्हें समझ ले तो तेरे निर्णय स्वयं शुद्ध हो जाएंगे। तब तू कभी गलत मार्ग नहीं चुनेगा। अर्जुन पहली बार मुस्कुराया, प्रभु, मैं तैयार हूं। अब मैं समझ गया कि जीवन की हर दिशा, युद्ध की हो, रिश्तों की हो या निवेश की, चुनावों से ही बनती है। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, बहुत अच्छा अर्जुन, यही तीसरी सीख है। तेरे चुनाव तुझे बांध सकते हैं और वही चुनाव तुझे मुक्त भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वातावरण की रोशनी बदलने लगी। सूरज अब ऊंचा उठ चुका था। अर्जुन के चेहरे पर आत्मविश्वास की वो चमक थी जो केवल गहन ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही आती है। कृष्ण उठे और बोले, अब चलो अर्जुन, अगली शिक्षा और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में और निवेश में केवल चुनाव ही नहीं, परिवर्तन भी अनिवार्य है। अर्जुन ने प्रणाम किया, प्रभु, कृपा करके मुझे ये भी सिखाएं। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, तेरी सीखने की प्यास ही तुझे योग्य बनाएगी। अब तू अगले सत्य के लिए तैयार है। अगले दिन सुबह आकाश कुछ अलग लग रहा था। बादल धीरे धीरे चल रहे थे, जैसे वे भी किसी परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहे हों। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन भीतर कहीं एक नई ऊर्जा तैर रही थी। अर्जुन आश्चर्य कर रहा था कि पिछले 2 दिनों में उसकी दृष्टि कितनी बदल गई थी। पहले निवेश की दुनिया उसे एक डरावना युद्ध क्षेत्र लगती थी, जहां वो अकेला था और हर दिशा में दुश्मन। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ स्वयं कृष्ण खड़े हैं, उसके भ्रम को काटते हुए, उसके भीतर प्रकाश जगाते हुए। कृष्ण आज भी उसके सामने उसी दिव्य मुस्कान के साथ प्रकट हुए। अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़कर प्रणाम किया, प्रभु, कृपा करके आज मुझे नया ज्ञान दें, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। कृष्ण ने धीरे से कहा, अर्जुन, आज की शिक्षा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन अत्यंत आवश्यक है, जीवन में और निवेश में, दोनों में। ये वो सत्य है जिसे जानकर मनुष्य चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये संसार का मूल सिद्धांत है। अर्जुन ध्यान से उनकी ओर देखने लगा। कृष्ण ने वृक्ष की एक पत्ती को अपनी उंगलियों में लिया। वो पत्ती हरी थी, ताजी थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पीली भी हो सकती थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, इस पत्ती को देख रहे हो? आज ये अपने सौंदर्य में है, कुछ दिनों बाद ये मुरझाएगी, गिर जाएगी और उसकी जगह नई पत्ती आएगी। ये चक्र अनंत है, यही अस्तित्व है, यही जीवन है। अर्जुन धीरे से बोला, क्या निवेश भी ऐसा ही होता है प्रभु? कृष्ण मुस्कराए, हाँ अर्जुन, निवेश भी जीवन की तरह परिवर्तन का खेल है। बाजार उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है। जो लोग इसे समझ लेते हैं वो शांत रहते हैं, और जो इसे नहीं समझते वही भय और मोह में फंस जाते हैं। कृष्ण ने गहन स्वर में श्लोक बोला, संसारम परिवर्तते, अर्थ, इस संसार में परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी सत्य है। अर्जुन ये सुनकर कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, इस श्लोक को 3 दृष्टिकोणों से समझो। पहला दृष्टिकोण, परिवर्तन अवश्यंभावी है, कोई इसे रोक नहीं सकता। तो कितना भी प्रयास कर ले तूफान को नहीं रोक सकता, पर तू कश्ती चलाने की कला सीख सकता है। बाजार में गिरावट आएगी ही, यही उसका स्वभाव है। जो इसे स्वीकार करता है वो सुरक्षित है, जो विरोध करता है वो दुखी है। दूसरा दृष्टिकोण,
परिवर्तन अवसर भी देता है। जैसे पतझड़ के बाद वसंत आता है, वैसे ही गिरावट के बाद उछाल आता है। समझदार व्यक्ति गिरावट में अवसर ढूंढता है, मूर्ख डर में अवसर खो देता है। गिरावट बाजार का दंड नहीं, निवेशक के धैर्य की परीक्षा है। और तीसरा दृष्टिकोण, परिवर्तन ही विकास का मार्ग है। यदि कुछ भी न बदले तो कुछ भी नया जन्म नहीं लेगा। निवेश में परिवर्तन का अर्थ है नई संभावनाएं, नए क्षेत्र, नई तकनीकें, नए अवसर। बुद्धिमान वही है जो परिवर्तन को समझकर अपने निर्णय बदलता है, बिना अपनी मूल भावना खोए। अर्जुन को लगा जैसे उसके मन का विशाल द्वार खुल गया हो। उसने बाजार के चार्ट को याद किया। लाल रेखाएं, हरी रेखाएं, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ये सब पहले अव्यवस्था लगता था, लेकिन आज उसे दिख रहा था कि ये अव्यवस्था नहीं, एक लय है, एक ताल है, एक नैसर्गिक प्रवाह है। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन, तुम क्यों मानते थे कि बाजार हमेशा ऊपर ही जाना चाहिए? अर्जुन ने सोचा और बोले, शायद इसलिए क्योंकि मैं डरता था कि गिरावट कहीं मेरी मेहनत न छीन ले और बढ़त मुझे आराम देती थी। कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। यही मानव स्वभाव है, सुख के साथ आसक्ति, दुख के साथ भय। लेकिन जो दुख के साथ भी संभाव रख लेता है वही शांत होता है। निवेशक का मन तूफान नहीं रोक सकता, लेकिन खुद को तूफान में स्थिर रख सकता है। कृष्ण ने हवा में एक दृश्य उभारा। एक किसान खेत में हल चला रहा था। गर्मी में पसीना बहाता, बारिश में भीगता, सर्दी में ठिठुरता, लेकिन हर मौसम में काम करता रहा। फसल कभी कम होती, कभी ज्यादा, लेकिन किसान कभी खेत नहीं छोड़ता। कृष्ण बोले, अर्जुन, किसान जानता है कि मौसम उसके नियंत्रण में नहीं, लेकिन उसका कर्म उसके नियंत्रण में है। वो बदलते मौसम के साथ अपने व्यवहार को बदलता है, पर अपनी नीयत को नहीं। यही निवेशक का धर्म है। अर्जुन कुछ क्षण शांत रहा। उसके चेहरे पर समझ की स्पष्ट झलक दिखाई दी। प्रभु, इसका अर्थ ये है कि मुझे बाजार के परिवर्तन से लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उसके साथ चलना चाहिए। कृष्ण ने कहा, हाँ अर्जुन, परिवर्तन से संघर्ष दुख लाता है, परिवर्तन को स्वीकार करना शांति। कृष्ण आगे बोले, मैं तुझे एक और कथा सुनाता हूं। एक नदी थी, तेज बहती हुई। नदी में दो लकड़ियां बह रही थीं। पहली लकड़ी बहाव के विपरीत जाने की कोशिश कर रही थी। वो संघर्ष करती, घूमती, टूटती और अंत में चट्टान से टकराकर नष्ट हो गई। दूसरी लकड़ी बहाव के साथ बहती चली गई, बिना किसी संघर्ष के। वो दूर तक गई, सुरक्षित गई और अंत में एक शांत झील में पहुंचकर ठहर गई। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, कौन बुद्धिमान थी? अर्जुन बोला, वो जो बहाव के साथ चलती रही। कृष्ण ने कहा, यही निवेशक का ज्ञान है। बाजार के बहाव को समझो, उसके विरुद्ध मत चलो। कभी उछाल आएगा, कभी गिरावट। यदि तू परिवर्तन का मित्र बन गया तो तू चिंता से मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। प्रभु, पहले जब बाजार गिरता था मैं अपने निर्णय बदल देता था, मैं डर जाता था, लेकिन अब समझ रहा हूं गिरावट विनाश नहीं, परिवर्तन है। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब तू देखेगा कि परिवर्तन ही स्थायी है तो तू हर परिवर्तन को सीख का अवसर समझने लगेगा। तू गिरावट में खरीदने का साहस करेगा और तेजी में संयम रखेगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लेकिन क्या हर परिवर्तन बुद्धिमानी से स्वीकार करना चाहिए? क्या कभी परिवर्तन से सावधान रहना भी आवश्यक है? कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक, जैसे मौसम, ये अनिवार्य है, इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। दूसरा मनुष्य के भ्रम से उत्पन्न परिवर्तन, ये तुम्हें उलझाता है। बाजार में अफवाहें, लोभ, भय, ये मन के भ्रम है, इन्हें पहचानना सीखो। अर्जुन ने समझते हुए कहा, तो मुझे ये सीखनी है कि कौन सा परिवर्तन प्राकृतिक है और कौन सा कृत्रिम। कृष्ण बोले, बिल्कुल, जैसे तू जानता है कि बादल आ रहे हैं, ये प्राकृतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि कोई कह दे कि तूफान आ रहा है और तू भय में नाव छोड़ दे, ये भ्रम है। कृष्ण उठकर थोड़ी दूर चले। उनकी चाल में वो स्थिरता थी जो पर्वतों में होती है, परिवर्तन के बीच अडिग। वे मुड़े और बोले, अर्जुन, बाजार में सबसे स्थायी व्यक्ति वही होता है जो स्वीकार करता है कि बाजार स्थायी नहीं। ये वाक्य अर्जुन के हृदय में उतर गया। उसने अपने भीतर उस सत्य को महसूस किया कि यदि परिवर्तन ही सत्य है तो स्थिरता केवल उसी की है जो परिवर्तन को स्वीकार कर ले। कृष्ण ने कहा, अब तैयार हो जाओ अर्जुन, आगे की शिक्षा तुम्हारे मन को और भी मजबूत बनाएगी, क्योंकि परिवर्तन के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती आती है वो है भय का सामना। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपया करके मुझे आगे भी दिशा देते रहे, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। कृष्ण मुस्कुराए, आओ अर्जुन, अब मैं तुझे भय की जड़ से परिचित कराता हूं।
अगले दिन आकाश बिल्कुल साफ नहीं था। सूरज धुंध के पीछे से हल्का हल्का झलक रहा था, मानो वो स्वयं भी तय नहीं कर पा रहा कि आज पूरी चमक से निकले या नहीं। हवा में एक हल्का कंपकपी थी, जैसे दुनिया किसी अदृश्य भय को महसूस कर रही हो। अर्जुन स्वयं भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। ज्ञान के पिछले अध्यायों ने उसके मन से बहुत सा भ्रम मिटा दिया था, लेकिन एक भय अभी भी उसके मन के भीतर गहराई में बैठा हुआ था। असफलता का भय, बाजार का गिरना, गलत निवेश, पूंजी का नुकसान, ये सब उसे अब भी भीतर तक हिला देते थे। आज उसने कृष्ण को देखते ही कहा, प्रभु, मैं अपनी गलती समझ रहा हूं। मैंने परिणाम के पीछे भागा, दिशा खो दी, गलत रास्तों का चुनाव किया। लेकिन एक बात अब भी मेरे भीतर कांपती है, असफलता का भय। जब भी बाजार गिरता है, मेरे मन में एक ही डर उठता है, अगर सब कुछ चला गया तो, मैं असफल हुआ तो, क्या मैं फिर कभी संभल पाऊंगा? कृष्ण शांत मुस्कान के साथ उसके पास आए। वो हमेशा की तरह अर्जुन के हृदय को पढ़ लेते थे, मानो उसके भीतर का एक भी विचार उनसे छुपा नहीं। कृष्ण बोले, अर्जुन, असफलता का भय मनुष्य के भीतर पलने वाला सबसे पुराना राक्षस है। इस राक्षस ने अनेक बुद्धिमानों को मूर्ख बना दिया, अनेक वीरों को कायर बना दिया और अनेक निवेशकों को दिवालिया नहीं, आधा निवेशक बना दिया। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, आधा निवेशक प्रभु? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, जो भय के कारण पूरे मन से निर्णय नहीं ले पाता, वो आधा निवेशक होता है। वो न पूरी तरह आगे बढ़ पाता है, न पूरी तरह पीछे हट पाता है। वो अपने डर के बीच फंसकर अपनी ऊर्जा, अपनी बुद्धि और अपना समय खो देता है। मनुष्य असफलता से नहीं, असफलता के भय से हारता है। कृष्ण ने धीरे धीरे चलते हुए कहा, आओ, आज मैं तुझे भय का भेद बताता हूं। फिर उन्होंने श्लोक उच्चारित किया, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। अर्थ, मनुष्य को अपने मन को उठाना चाहिए, उसे गिरने नहीं देना चाहिए। डर तुम्हारा स्वामी नहीं होना चाहिए, डर तुम्हारा सेवक होना चाहिए। अर्जुन ने इस श्लोक को पहले भी सुना था, लेकिन निवेश के संदर्भ में उसका ऐसा रूप उसने कभी नहीं समझा था। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस श्लोक को 3 दृष्टिकोणों से समझो और तुझे भाई की जड़ दिखाई देगी। पहला दृष्टिकोण, मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। भय तब पैदा होता है जब मन स्वयं को कमजोर समझने लगता है, जब मन अपनी क्षमताओं को भूल जाता है, जब मन भविष्य की कल्पनाओं को प्रभावी होने देता है। तू असफल नहीं हुआ अर्जुन, तू केवल परिणाम की कल्पना से डरा। अर्जुन ने धीरे से कहा, परंतु प्रभु, नुकसान देखकर मन कैसे न डरे? कृष्ण बोले, नुकसान डर का कारण नहीं है अर्जुन, नुकसान वो दर्पण है जिसमें तू अपनी आदतें, अपने निर्णय और अपनी गलतियां देख सकता है। यदि तू नुकसान को शिक्षक समझेगा तो तू उठ जाएगा, यदि तू नुकसान को अपना शत्रु समझेगा तो तू टूट जाएगा। फिर उन्होंने दूसरा दृष्टिकोण समझाया। असफलता का भय मनुष्य को 2 जगहों पर रोक देता है। पहला, जहां उसे कदम बढ़ाना चाहिए, दूसरा, जहां उसे पीछे हटना चाहिए। भय निर्णय को बिगाड़ देता है, भय क्लैरिटी को नष्ट करता है। डर में किया गया निर्णय कभी लाभ नहीं देता। अर्जुन ने सिर झुका लिया, उसे अपने पुराने निर्णय याद आने लगे। आज गिरावट आई है, बेच दूं, आज उछाल है, खरीद लूं। ये सब वो भय में करता था, बुद्धि में नहीं। कृष्ण आगे बोले, तीसरा दृष्टिकोण ये है, मनुष्य वही बनता है जिसे वो बार बार सोचता है। यदि तू असफलता के बारे में सोचता रहेगा तो तू असफलता की ओर बढ़ेगा। यदि तू सीख के बारे में सोचता है तो तू विकास की ओर बढ़ेगा। भय का वश में किया हुआ मन बंद हो जाता है और बुद्धि खुली नहीं रहती। अर्जुन ने सांस लेते हुए कहा, प्रभु, मैं समझ रहा हूं कि मेरी सबसे बड़ी बाधा बाजार नहीं था, मेरा भय था। कृष्ण ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, जैसे उसके भय को उसके हृदय से निकाल लेना चाहते हों। अर्जुन, भय से मुक्ति तभी मिलेगी जब तू असफलता को स्वीकार करना सीख लेगा। असफलता कोई शत्रु नहीं है, ये जीवन का गुरु है। वही सिखाता है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ सुधार चाहिए, कहाँ धैर्य चाहिए। कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक गेंद है, जब वो धरती पर गिरती है तो ऊंची उछलती है। जितनी अधिक ताकत से गिरती है उतनी ऊंचाई पाती है। वही मनुष्य है अर्जुन। गिरना अंत नहीं, गिरना शुरुआत है। गिरना सीखने का अवसर है। यदि मनुष्य गिरने से डर जाए तो वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता। अर्जुन ने आंखें बंद की और अपने पिछले नुकसान, गलत निवेश, गलत समय सब उसके सामने तैर गया।
लेकिन पहली बार वो इन यादों से डर नहीं रहा था। उसे लग रहा था कि वो उसे तोड़ने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए आई थीं। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निवेश में असफलता दो प्रकार की होती है। एक जहां तू अपनी गलती से सीख लेता है और दूसरी जहां तू भय से भाग जाता है। पहली असफलता सफलता का द्वार है, दूसरी असफलता जीवन भर पछतावा बनती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, क्या मैं वास्तव में कभी इस भय पर विजय पा सकता हूं? कृष्ण ने अर्जुन के दोनों कंधों पर हाथ रखा और कहा, हाँ अर्जुन, जब तू अपनी असफलता से भागेगा नहीं, जब तू उसे शत्रु नहीं शिक्षक मानेगा, जब तू उसे अपने विकास का हिस्सा समझेगा, तभी तू भय से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण के शब्द उसके भीतर उतरते चले गए। एक लंबी चुप्पी दोनों के बीच फैल गई, लेकिन ये चुप्पी बोझ की नहीं, शांति की थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसके भीतर जो भय वर्षों से जमा था वो आज पहली बार पिघल रहा है। अर्जुन ने कहा, प्रभु, अब मैं अपने नुकसान से नहीं डरूंगा, मैं उन्हें समझूंगा, उनसे सीखूंगा। मैं असफलता को अपनी यात्रा का हिस्सा मानूंगा, न कि अपनी हार का प्रमाण। कृष्ण मुस्कुराए, बहुत अच्छा अर्जुन, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि असफलता विनाश नहीं विकास है, तब वो हर भय से विजय पा लेता है। फिर कृष्ण ने अंतिम वाक्य कहा, याद रखो अर्जुन, जिसने असफलता को स्वीकार कर लिया वो कभी हार नहीं सकता। अर्जुन ने प्रणाम किया और बोला, प्रभु, कृपा करके मुझे अगला रहस्य भी सिखाएं, मैं तैयार हूं। कृष्ण की मुस्कान और गहरी हो गई। अर्जुन, अब हम पहुंचते हैं उस शिक्षा पर जहां निवेश ही नहीं पूरा जीवन बदल जाता है। ये शिक्षा है अपने मन को नियंत्रित करने की। असफलता के भय पर विजय पाने के बाद अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक शांत था। उसे महसूस हो रहा था कि अब वो डर से नहीं बल्कि समझ से भरा हुआ है। लेकिन कृष्ण जानते थे कि भय पर काबू पाना केवल आधी जीत है। भय का मूल मन में रहता है और जब तक मन को पूर्ण नियंत्रण में न लाया जाए, यात्रा अधूरी रहती है। सूरज अब मध्यम ऊंचाई तक आ चुका था। हल्की हवा बह रही थी, मानो संसार अर्जुन के अगले परिवर्तन का स्वागत कर रहा हो। कृष्ण ने अर्जुन को बुलाया और दोनों एक शांत झील के किनारे पर चले गए। पानी बिल्कुल स्थिर था, इतना कि उसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिख रहा था। अर्जुन पानी को देखते हुए बोला, प्रभु, इस झील का पानी बिल्कुल शांत है, जैसे ये स्थिरता ही इसका स्वभाव हो। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, ये झील स्वयं को स्थिर रखती है, तभी इसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यदि जल अशांत हो जाए तो सत्य छिप जाता है। मन भी ऐसा ही है। जब मन शांत हो, निर्णय सही होते हैं। जब मन अशांत हो, निर्णय गलत होते हैं। अर्जुन ने तुरंत पूछा, प्रभु, क्या निवेशक के लिए मन का शांत रहना इतना आवश्यक है? कृष्ण ने दयालु स्वर में कहा, अर्जुन, मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मार्गदर्शक भी है और सबसे बड़ा भटकाव भी। निवेश बाजार की लड़ाई नहीं, मन की लड़ाई है। जो मन को जीत लेता है वही निवेश में जीत पाता है। और फिर उन्होंने वो श्लोक उच्चारित किया जो अर्जुन की जीवन और मन दोनों को नई दिशा देने वाला था। मनहेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। अर्थ है, मनुष्य को बांधने वाला भी मन है और मनुष्य को मुक्त करने वाला भी मन ही है। अर्जुन ने आंखें बंद करते हुए ये श्लोक सुना, मानो उसके भीतर कोई गहरी बात हिलने लगी हो। कृष्ण ने उसे देखा और कहा, अर्जुन, इसे 3 दृष्टियों से समझ, क्योंकि मन को समझना ही मनुष्य की सबसे बड़ी साधना है। कृष्ण बोले, पहली दृष्टि, मन ही बंधन का कारण है। जब मन भयग्रस्त हो, अधीर हो या लोभ में डूबा हो, तब मनुष्य गलत निर्णय लेता है। निवेशक तब बेचता है जब उसे धैर्य रखना चाहिए और खरीदता है जब उसे सावधान होना चाहिए। मन की अस्थिरता निर्णयों को विषाक्त बना देती है। अर्जुन पुरानी यादों में खो गया। लाल मोमबत्तियां देखकर बेच देना, दूसरों की कमाई सुनकर जल्दी खरीद लेना, एक रात में अमीर बनने का सपना, सब उसे याद आने लगा। वो समझ गया कि उसका शत्रु बाजार नहीं था, उसका मन था। कृष्ण बोले, दूसरी दृष्टि, वही मन यदि संयम में हो, शांत हो, समता में हो, तो वही तुझे मुक्त कर देता है। शांत मन स्पष्ट देखता है कि बाजार का काम ऊपर नीचे जाना है। शांत मन ये नहीं पूछता कि आज कितना कमाया, शांत मन पूछता है आज मैंने क्या सीखा। कृष्ण के शब्द ऐसे थे जैसे कोई नदी धीरे धीरे कंकड़ को धोकर चमकदार बना दे। फिर उन्होंने तीसरी दृष्टि समझाई, मनुष्य का मन जिस दिशा में प्रवाहित होता है, मनुष्य उसी दिशा में चलता है। यदि मन तूफानी हो तो जीवन तूफान बन जाता है, यदि मन शांत हो
तो जीवन भी शांत। निवेश में भी यही सत्य है। निर्णय बाजार नहीं बनाते, निर्णय मन बनाता है। अर्जुन के भीतर एक अजीब सी हलचल थी, जैसे वो खुद को पहली बार समझ पा रहा हो। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, मन पर नियंत्रण पाने के लिए तो सबसे पहले ये समझ ले कि मन को दबाया नहीं जाता, मन को चलाया जाता है। जैसे कोई घोड़ा, यदि तू घोड़े को जोर से खींचेगा वो उछल पड़ेगा, लेकिन यदि तू उसे दिशा देगा वो तुझे मंजिल तक ले जाएगा। तो प्रभु, निवेश में मन को दिशा कैसे दूं? कृष्ण थोड़ी दूरी पर गए, जमीन से एक पत्थर उठाया और झील में धीरे से फेंक दिया। पत्थर ने पानी की सतह पर लहरें बना दी, गोल गोल फैलती हुई। कृष्ण ने कहा, ये लहरें देख रहे हो अर्जुन, ये तुम्हारे मन के विचार हैं। भीतर उठने वाली हर लहर निर्णयों को प्रभावित करती है। यदि तू बिना नियंत्रण के लहरों को खुद ब खुद उठने देगा तो मन अशांत हो जाएगा। अर्जुन पानी को देखता रहा, उसकी आंखों में गहरी समझ उतर रही थी। कृष्ण बोले, लेकिन यदि तू मन में उठती हर लहर को देखे, पहचाने, समझे, तो लहरें तुम्हारे निर्णय को नहीं, तुम्हारा निर्णय लहरों को संचालित करेगा। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, क्या यह सच में संभव है, मन को देखना? कृष्ण ने हंसकर कहा, अर्जुन, मनुष्य तलवार से पर्वत काट सकता है, लेकिन मन को देखना कठिन समझता है। मन को देखना कठिन नहीं, मन का गुलाम बने रहना कठिन है। कृष्ण ने हवा में अपने हाथ से एक दृश्य बनाया। एक निवेशक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था। बाजार गिर रहा था, उसका मन घबराहट से कांप रहा था। उसके हाथ बेचने के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं, कोई विश्वास नहीं, सिर्फ भय था। दूसरा दृश्य, एक अन्य निवेशक उसी बाजार को देख रहा था। उसका मन भी समझ रहा था कि बाजार गिर रहा है, लेकिन उसका मन स्थिर था, क्योंकि उसे पता था कि ये गिरावट अस्थायी है और उसका लक्ष्य स्थायी। उसके निर्णय उसकी भावनाओं से नहीं, उसकी समझ से निकल रहे थे। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, कौन जीतेगा? अर्जुन बोला, वही जिसका मन स्थिर है, वही जो भय में बहता नहीं। कृष्ण ने कहा, यही तो निवेशक की जीत है। न बढ़ते बाजार में उत्साह से बहना, न गिरते बाजार में भय से टूटना। जिसका मन स्थिर, उसका निवेश स्थिर। जिसका मन विचलित, उसका निवेश भी विचलित। कृष्ण ने एक और कथा सुनाई। एक राजा के पास 2 सेनापति थे। जब युद्ध का शंख बजा, पहला सेनापति भय से कांप गया। उसने सोचा, अगर मैं हार गया तो, अगर सैनिक मारे गए तो, अगर मेरा नाम बदनाम हो गया तो। उसका भय देखकर सैनिक भी डर गए और युद्ध शुरू होने से पहले ही हार गए। दूसरा सेनापति शांत था। उसने सोचा, मेरी रणनीति क्या है, मेरी शक्ति क्या है, मुझे किस दिशा में बढ़ना है। उसकी शांति सैनिकों के मन में उतरी और वो जीत गए। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, दोनों सेनाओं का अंतर क्या था? अर्जुन ने कहा, सेना नहीं, सेनापति का मन। कृष्ण ने उत्तर दिया, और निवेश में जीत हार का अंतर भी यही है, बाजार नहीं, निवेशक का मन। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, प्रभु, अब मैं समझ रहा हूँ, यदि मेरा मन ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है, तो मुझे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही होगा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, भावनाएं शत्रु नहीं, लेकिन निर्णयों के समय भावनाएं तुम्हें संचालित करें तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। मन को नियंत्रित करो, तुम्हारा निवेश स्वयं नियंत्रित हो जाएगा। अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ये शिक्षा मेरे लिए अमृत समान है। अब मुझे आगे क्या सीखना है? कृष्ण ने आकाश की ओर देखा। अर्जुन, तूने कर्म, लक्ष्य, चुनाव, परिवर्तन और मन सबको समझ लिया। अब समय है कर्तव्य का, यानी धन का धर्म क्या है। झील के किनारे मन के नियंत्रण का अद्भुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने भीतर पहले से कहीं अधिक हल्का महसूस कर रहा था। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक प्रश्न था, यदि मन पर नियंत्रण पा भी लिया जाए, फिर भी ये कैसे समझें कि सही करना क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, निवेश में मेरा धर्म क्या है। कृष्ण जानते थे कि अब अर्जुन उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां उसे जीवन और निवेश के सबसे गहरे रहस्य से परिचित कराया जा सकता है, धर्म। सुबह का सूरज अब पूर्ण रूप से निकल चुका था। आकाश नारंगी स्वर्णिम प्रकाश से भरा था, जैसे प्रकृति स्वयं किसी पवित्र संवाद का साक्षी बनने के लिए सज गई हो। कृष्ण अर्जुन को एक शांत पहाड़ी रास्ते पर लेकर चले। ऊपर पहुंचकर हवा ठंडी थी और नीचे घाटी में जीवन का विस्तार दिखाई दे रहा था। पेड़, घर, खेत, नदियां सब एक ही लय में अपने अपने धर्म का पालन करते हुए। अर्जुन ने देखा और बोला, प्रभु, नीचे देखिए, हर पेड़ अपना धर्म निभा रहा है। पेड़ सिर्फ पेड़ है, नदी सिर्फ नदी है। दोनों अपना अपना कार्य कर रहे हैं,
न पेड़ नदी बनना चाहता है न नदी पेड़। कृष्ण मुस्कुराए। यही आज की शिक्षा है अर्जुन। जब हर वस्तु इस संसार में अपनी प्रकृति, अपने धर्म, अपने कर्तव्य को जानकर काम करती है, तो मनुष्य क्यों अपने कर्तव्य को भूल जाता है? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि हम तुलना करते हैं प्रभु, दूसरों से, उनकी सफलता से, उनके निर्णयों से। कृष्ण ने उसकी ओर देखा, और यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि तुलना मनुष्य को उसके धर्म से भटका देती है। कृष्ण ने शांत स्वर में अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक उच्चारित किया, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अर्थ, अपने धर्म में स्थित रहना ही श्रेष्ठ है, चाहे उसमें कठिनाई ही क्यों न हो। अर्जुन ने यह श्लोक पहले भी सुना था, लेकिन आज उसका अर्थ उसके भीतर गहराई तक उतर रहा था। कृष्ण बोले, अर्जुन, इस श्लोक को 3 दृष्टिकोणों से समझ, क्योंकि यही निवेश में कर्तव्य का आधार है। पहली दृष्टि, स्वधर्म अर्थात अपने कर्तव्य को पहचानना। हर मनुष्य का जीवन अलग है, उसकी जिम्मेदारियां अलग, उसका समय अलग, उसकी आवश्यकताएं अलग, इसलिए उसका निवेश का मार्ग भी अलग होना चाहिए। यदि तू किसी और की रणनीति अपनाएगा तो तू उनके जीवन का अनुसरण करेगा, अपने जीवन का नहीं। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मैं अक्सर दूसरों की सलाह पर ही निर्णय लेता था, शायद इसलिए मेरा मार्ग कभी स्थिर नहीं रहा। कृष्ण ने सिर हिलाया, अर्जुन, हर सलाह तेरे लिए सही नहीं है। जैसे युद्ध में एक योद्धा की रणनीति दूसरे योद्धा के लिए सही नहीं होती, वैसे ही निवेश भी व्यक्तिगत धर्म पर आधारित है। दूसरी दृष्टि, अपने धर्म में कठिनाई होना स्वाभाविक है। किसी और के धर्म का मार्ग आसान लग सकता है, लेकिन वो तेरे लिए सही नहीं होगा। तेरा लक्ष्य, तेरी सपने, तेरी क्षमता, तेरी सीमाएं, सब केवल तुझे पता है। किसी और का आसान मार्ग तेरे लिए भारी पड़ सकता है। अर्जुन चौंका, क्या इसका अर्थ यह है कि मैं अपनी क्षमता से अधिक जोखिम ले लूं तो ये अधर्म होगा? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, वो अधर्म होगा, क्योंकि तू अपनी प्रकृति के विपरीत काम करेगा, और जो अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम करता है वो दुख पाता है। अर्जुन ने लंबी सांस लेकर पूछा, प्रभु, तीसरी दृष्टि क्या है? कृष्ण बोले, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, स्वधर्म का पालन मन को स्थिर करता है। जब तू अपने कर्तव्य के अनुसार निवेश करता है तो दूसरों की रिटर्न देखकर विचलित नहीं होता, क्योंकि तू जानता है तेरा मार्ग तेरा है। अर्जुन के चेहरे पर गहरी समझ की छाया उतर आई। उसे लगा जैसे जीवन भर वो गलत युद्ध लड़ रहा था, दूसरों का युद्ध। कृष्ण ने उसके कंधे पर हाथ रखा, अर्जुन, बता, क्या तूने कभी सोचा कि तू निवेश क्यों करता है? अर्जुन बोला, शायद पैसे के लिए, सुरक्षा के लिए, भविष्य के लिए। कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, तो फिर तू दूसरों की सफलता देखकर अपने निर्णय क्यों बदल लेता है? तू अपने धर्म के अनुसार निवेश क्यों नहीं करता? तू उनकी जीत देखकर अपने मार्ग पर संदेह क्यों करता है? अर्जुन के भीतर कुछ टूट रहा था, एक भ्रम, एक बाहरी परत, एक गलत अपेक्षा। कृष्ण बोले, अर्जुन, निवेश का कर्तव्य क्या है जानते हो? नियमितता, अपने लक्ष्य के अनुरूप चलना और दूसरों के मार्ग से विचलित ना होना। अर्जुन अब पूरी तरह ध्यान में था। कृष्ण ने हवा में अपने हाथ से 3 चित्र उभारे। पहला चित्र, एक व्यक्ति जो दूसरों की सलाह पर चलता है। उसका पोर्टफोलियो कभी स्थिर नहीं, उसका मन भी नहीं, वो हर महीने नए विचारों में भटकता है। दूसरा चित्र, एक व्यक्ति जो भीड़ के पीछे चलता है। जहां अधिक लोग खरीदते हैं वो खरीदता है, जहां लोग बेचते हैं वो बेच देता है। उसके निर्णय उसके नहीं, भीड़ के हैं। तीसरा चित्र, एक व्यक्ति जो अपने धर्म के अनुसार चलता है। उसकी अपनी योजना है, अपनी समझ है, अपनी समय सीमा है। वो दूसरों से तुलना नहीं करता, वो अपने मार्ग पर चलता है, धीरे धीरे, स्थिरता से, और अंत में सबसे आगे पहुंचता है। कृष्ण ने पूछा, इनमें कौन सच्चा निवेशक है अर्जुन? अर्जुन ने बिना हिचकिचाहट उत्तर दिया, वो जो अपने धर्म पर चलता है। कृष्ण बोले, यही सच्चाई है। तेरा निवेश तेरा धर्म है। ये धर्म तेरी जिम्मेदारियों, तेरे सपनों, तेरी योजनाओं से तय होता है, ना कि दूसरों के शोर से। अर्जुन बोला, प्रभु, ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि मैं पहले सिर्फ दूसरों की नकल करता था। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, नकल मनुष्य को औसत बनाती है, धर्म मनुष्य को अलौकिक बनाता है। अर्जुन भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया, मेरा निवेश मेरे धर्म से ही शुरू होता है। कृष्ण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अर्जुन, जब तक निवेशक अपने धर्म को नहीं पहचानता, वो कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। वो हमेशा दूसरों की तुलना में जिएगा, दूसरों की जीत से हारेगा, दूसरों की हार से डरेगा। अर्जुन अब शांत था। उसके भीतर एक स्थिर प्रकाश उभर रहा था, एक ऐसा प्रकाश जो दिशा देता है, शांति देता है और दृढ़ता देता है। कृष्ण बोले, अर्जुन, अब तू सीख चुका है कि कर्म, लक्ष्य, चुनाव, परिवर्तन, मन और धर्म सब मिलकर ही निवेशक बनाते हैं। अब आगे बढ़ने का समय है, क्योंकि अगला ज्ञान तेरे हृदय को पूर्ण करेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे आगे भी मार्ग दिखाएं। कृष्ण ने गहरी मुस्कान दी,
आओ अगले सत्य की ओर चलते हैं, जहां मनुष्य समझता है कि धन का उद्देश्य केवल संग्रह नहीं बल्कि संतोष है। अर्जुन के मन में अब एक शांत परिपक्वता विकसित हो गई थी। धर्म का ज्ञान पाकर वो स्वयं को पहले से अधिक स्थिर, अधिक समझदार महसूस कर रहा था। लेकिन कृष्ण जानते थे कि अभी उसकी सीख अधूरी है, क्योंकि मनुष्य कर्म कर सकता है, लक्ष्य बना सकता है, चुनाव कर सकता है, परिवर्तन स्वीकार कर सकता है, मन को नियंत्रित कर सकता है, अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर संतोष नहीं तो ये सब अपूर्ण है। सुबह का प्रकाश खाली मैदान पर फैल रहा था। ओस से भीगी घास चमक रही थी और दूर पहाड़ों पर हल्की धुंध तैर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार मौन साधे कृष्ण की अगली शिक्षा का स्वागत कर रहा हो। कृष्ण अर्जुन को एक ऊंची चट्टान पर ले गए। नीचे दूर तक फैली घाटी, नदियां, खेत, घर, लोग, हर कोई अपने कार्य में लगा हुआ, हर कोई अपनी अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के हिसाब से जीवन जी रहा था। कृष्ण ने पहाड़ी पर बैठते हुए कहा, अर्जुन, आज हम एक ऐसी शिक्षा पर पहुंच चुके हैं जिसके बिना जीवन और निवेश दोनों अधूरे हैं। ये शिक्षा मनुष्य को भीतर से शांति देती है, और यदि इसे समझ लिया जाए तो मनुष्य न लोभ से बंधता है न भय से। अर्जुन ने पूछा, प्रभु कौन सी शिक्षा? कृष्ण बोले, संतोष अर्जुन। संतोष वो दीपक है जो भीतर जलता है। जिनके भीतर संतोष नहीं, वो संसार जितना भी हासिल कर ले हमेशा असंतुष्ट रहता है। यह असंतोष ही मनुष्य को गलत निर्णय लेने पर मजबूर करता है। अर्जुन ने गंभीरता से पूछा, क्या निवेश में भी संतोष का इतना बड़ा महत्व है प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए, निवेश में सबसे ज्यादा महत्व संतोष का ही है, क्योंकि निवेशक तब हारता नहीं जब बाजार गिरता है। निवेशक तब हारता है जब उसका मन असंतोष से भर जाता है। फिर कृष्ण ने वो श्लोक कहा जो जीवन के मूल सत्य को समझाता है, यथा संतोष तथा शांति ही। अर्थ, जहाँ संतोष है वहीं शांति है, और जहाँ शांति है वहीं सुख है। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, इसे 3 स्तरों पर समझ, क्योंकि संतोष केवल एक भावना नहीं, ये बुद्धि की परिपक्वता है। पहली स्तर की व्याख्या, संतोष का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य प्रयास छोड़ दे। संतोष का अर्थ है जो मेरे वश में है उस पर मैं पूरा प्रयास करूं, और जो मेरे वश में नहीं उस पर मैं चिंता न करूं। जो निवेशक बाजार को नियंत्रित करना चाहता है वो असंतुष्ट रहता है, जो स्वयं को नियंत्रित करता है वो शांत रहता है। अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं समझ रहा हूं। मैं हमेशा चाहता था कि बाजार मेरे हिसाब से चले। मैंने संतोष कभी महसूस ही नहीं किया। कृष्ण बोले, यही तो मूल भ्रम है अर्जुन। बाजार कभी किसी के अनुसार नहीं चलता, पर मनुष्य सीख सकता है कि कितना पर्याप्त है और कहाँ रुक जाना चाहिए। दूसरी स्तर की व्याख्या, संतोष का अर्थ है लालच का अंत। निवेशक का सबसे बड़ा शत्रु भय नहीं, लोभ है। लोभ मनुष्य को बेचैन करता है, मनुष्य को विवेकहीन बनाता है, और जहाँ लोभ होता है वहाँ निर्णय नहीं, दुर्घटनाएं होती हैं। कृष्ण ने हवा में 2 दृश्य उभारे। पहला दृश्य, एक निवेशक जिसने अच्छे लाभ पर रुकना सीखा। उसका पोर्टफोलियो स्थिरता से बढ़ रहा है। वो शांत है क्योंकि उसने तय कर लिया है कि कितना रिटर्न उसके लिए पर्याप्त है। दूसरा दृश्य, एक निवेशक जिसे पहले 20% मिला, फिर 40%, फिर 60%, अब वो 100% चाहता था। बाजार गिरा, सारा लाभ चला गया। लोभ ने उसे तोड़ा, न कि नुकसान ने। अर्जुन ने दुख से कहा, प्रभु, मैं वही दूसरा व्यक्ति था। जब रिटर्न मिलता था मैं और चाहता था, जब नुकसान होता था मैं पछताता था। मैं न कभी संतोष पाया न कभी शांति। कृष्ण ने उसे अभय का स्पर्श दिया, और यही कारण है कि तू पीड़ा में था अर्जुन। लोभ जितना बढ़ता है सुख उतना घटता है। तीसरी स्तर की व्याख्या, संतोष का अर्थ ये नहीं कि मनुष्य सपने न देखे। संतोष का अर्थ है सपने देखें, प्रयास करें, लेकिन परिणाम चाहे जो आए मन में शांति बनी रहे। जब मनुष्य का हृदय संतोष से भर जाए तो लाभ और हानि दोनों उसे विचलित नहीं करते। वो लक्ष्य के हिसाब से निवेश करता है, न कि दूसरों की तुलना में। अर्जुन धीरे से बोला, प्रभु, मैंने अक्सर दूसरों की कमाई देखकर स्वयं को असफल समझा। क्या ये भी असंतोष है? कृष्ण बोले, हाँ अर्जुन, दूसरों की सफलता देखकर दुख महसूस करना, दूसरों की कमाई देखकर अपने निर्णय बदल लेना, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी को कम समझना, ये सब असंतोष के रूप हैं। मनुष्य दूसरों की तुलना में नहीं, अपने लक्ष्य में जीता है। अर्जुन की आंखें भर आईं। प्रभु, मैं समझ गया, असंतोष ही मुझे भीतर से खा रहा था।
मैं जितना भी कमा लेता, मन कभी शांत नहीं होता था। कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, अर्जुन, जब तक मनुष्य संतोष नहीं सीखता, वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। संतोष का अर्थ है मुझे इतना मिला और ये मेरे लिए पर्याप्त है। पर्याप्तता ही आनंद का द्वार खोलती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, संतोष कैसे सीखा जाए? कृष्ण बोले, संतोष एक दिन में नहीं आता, ये समझ के साथ आता है। समझ कि मेरा लक्ष्य मेरा है, मेरी गति मेरी है, मेरा धन मेरी आवश्यकता के अनुसार है और दूसरों की यात्रा मेरे मार्ग से भिन्न है। फिर कृष्ण ने एक कथा सुनाई। एक किसान था जो साधारण जमीन पर काम करता था। उसके पास न बहुत धन था न बहुत साधन, लेकिन वो स्थिर था। हर वर्ष धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ती रही। वो अपने परिवार के लिए पर्याप्त कमाता था और यही उसे आनंद देता था। दूसरा किसान बहुत लालची था। उसने अधिक कमाने के लिए अपनी ज़मीन ओवर यूज़ कर दी, मिट्टी नष्ट हो गई और अंत में वो सब कुछ खो बैठा। कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, बताओ कौन सुखी था? अर्जुन बोला, वो जो कम में संतुष्ट था, क्योंकि उसका मन ही उसकी संपत्ति था। कृष्ण ने कहा, यही सत्य है। मनुष्यों को धन नहीं चाहिए, धन के माध्यम से शांति चाहिए। पर शांति कभी धन से नहीं आती, संतोष से आती है। अर्जुन ने नम्रता से कहा, प्रभु, अब मैं जान गया हूँ, यदि मन में संतोष हो जाए तो कोई भी स्थिति मुझे विचलित नहीं कर सकती। कृष्ण बोले, और जब मनुष्य संतोष से जीता है तो उसका निवेश स्थिर होता है, उसके निर्णय स्पष्ट होते हैं और उसका जीवन शांत होता है। संतोष बुद्धि का मुकुट है, इसे धारण करने वाला कभी गरीब नहीं होता। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसके मन का भार उतर चुका था। उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही है, शांति की शक्ति, संतोष की शक्ति। कृष्ण ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोले, अर्जुन, अब तू जान चुका है कि निवेश केवल गणना का विषय नहीं, ये मन, धर्म और संतोष का विज्ञान है। अब समय है अंतिम सत्य की ओर बढ़ने का, वो सत्य जो इस यात्रा को पूर्ण करेगा। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे अंतिम शिक्षा भी दें, मैं तैयार हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, चलो अर्जुन, अब हम इस ज्ञान यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं, जहाँ धन नहीं, मनुष्य स्वयं को समझता है। सूरज अब धीरे धीरे ढल रहा था। आकाश नारंगी से सुनहरा और सुनहरे से गहरा नीला होता जा रहा था। दिन भर की सीख, अनुभव और चिंतन अर्जुन के भीतर एक शांत सरोवर की तरह ठहर चुके थे। वो पहाड़ी की चोटी पर खड़ा था और नीचे फैली दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देख रहा था, जैसे जीवन का अर्थ पहली बार स्पष्ट हो रहा हो। कृष्ण उसके पास खड़े थे, वही सौम्यता, वही अपनापन, वही दिव्य प्रकाश। अर्जुन ने धीरे से कहा, प्रभु, आज की यात्रा ने मुझे भीतर से बदल दिया है। पहले मैं बाजार से लड़ता था, फिर स्वयं से, फिर अपने भय से, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैं जहां भी जा रहा था वो मैं नहीं था। मैं भ्रम था, जल्दबाजी थी, असंतोष था। आज मैंने स्वयं को जाना है। कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन, स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा धन है। गीता का सार यही है, मनुष्य स्वयं को समझ ले तो पूरी दुनिया उसके लिए सरल हो जाती है। सदियों पुरानी ये बुद्धि आज भी उतनी ही सत्य है जितनी तब थी जब मैंने कुरुक्षेत्र में तुम्हारे कानों में ये ज्ञान फूंका था। हवा में धीमी सरसराहट हुई, कहीं दूर कोई पक्षी अपने घोंसले की ओर उड़ता चला गया। सब कुछ इतना शांत, इतना गहन कि लगता था जैसे प्रकृति स्वयं इस संवाद को सुन रही हो। कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, यदि तू इस ज्ञान को जीवन में उतारेगा तो न केवल निवेश में बल्कि हर निर्णय में विजय पाएगा। और यदि चाहे तो तू इस ज्ञान को और गहराई से समझ सकता है, क्योंकि ये पुस्तक द इन्वेस्टमेंट गीता केवल निवेश नहीं सिखाती, ये मनुष्य को स्वयं से मिलाती है। जो इसे पढ़ेगा वो अपनी वित्तीय यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा में बदल देगा। कृष्ण ने अपनी उंगली से हवा में एक प्रकाश रेखा खींची और उस प्रकाश में पुस्तक का कवर प्रकट हुआ, द इन्वेस्टमेंट गीता, टाइमलेस विजडम फॉर फाइनेंशियल सक्सेस। कृष्ण बोले, अर्जुन, यदि कोई साधक इस पुस्तक को पढ़ना चाहे, यदि वो जीवन और धन दोनों में संतुलन खोज रहा हो, तो ये पुस्तक उसके लिए मार्गदर्शक है। इसे अपने पास रखना ऐसा है जैसे गीता की बुद्धि हर दिन तुम्हारे कान में फुसफुसाती रहे। जो भी इस पुस्तक को खरीदेगा वो अपनी यात्रा में अकेला नहीं रहेगा। फिर कृष्ण ने अर्जुन की ओर मुड़कर कहा, और अब जो इस कथा को अंत तक सुनकर यहाँ तक पहुँचा है, उसे मेरा एक विशेष उपहार है। गीता का वो गहन रहस्य जिसे मनुष्य अक्सर पढ़ तो लेता है पर समझ नहीं पाता। कृष्ण की आंखों में करुणा और शक्ति दोनों चमक रही थीं। वे बोले,
शांत मन में ही सही निर्णय जन्म लेते हैं। जो मन प्रतिक्रियाओं से भरा हो वो केवल भ्रम पैदा करता है। जब मन शांत हो तब मनुष्य अपनी वास्तविक बुद्धि तक पहुंचता है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, प्रभु, इस शांत मन को कैसे स्थिर रखें? कृष्ण बोले, साधना से, नियमितता से, कर्तव्य से और सबसे अधिक अपने उद्देश्य को भूलने न देने से। जब तू अपने क्यों को समझ लेता है तो कैसे स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने अंतिम टिप दी, अर्जुन, निवेश एक बाहरी युद्ध नहीं, एक आंतरिक साधना है। जिसने मन, धैर्य, लक्ष्य और संतोष को जीत लिया, उसके लिए बाजार सिर्फ एक साधन है, रास्ता है, मंजिल नहीं। अर्जुन की आंखें भीग गईं। वो बोला, प्रभु, आपने मुझे निवेश सिखाया नहीं, आपने मुझे जीवन सिखाया है। कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखा। अर्जुन, अब समय है कि तू ये ज्ञान दुनिया से साझा करे। जितने अधिक लोग जागेंगे उतना अधिक संसार स्थिर होगा। फिर कृष्ण धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। उनकी आवाज गूंजती रही, ज्ञान बांटने से बढ़ता है अर्जुन, इसे रोको मत। और तभी एक सौम्य, आधुनिक, प्रेरक आवाज अर्जुन के भीतर गूंजी। वो आवाज थी बुक्ड इन्वेस्टर फैमिली की। दोस्तों, यदि आप भी अर्जुन की तरह निवेश को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा, एक अनुशासन, एक शांति का मार्ग मानते हैं तो हमारी बुक्ड इन्वेस्टर फैमिली का हिस्सा बनिए। यहाँ हर दिन हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम बुद्धि जगाते हैं, भ्रम दूर करते हैं और जीवन में धन के साथ साथ शांति भी कमाते हैं। अर्जुन की आवाज अब दर्शक के हृदय से बात कर रही थी। यदि आपने ये यात्रा अंत तक सुनी तो आप साधारण श्रोता नहीं, आप साधक हैं और साधक को उचित मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी वित्तीय और मानसिक यात्रा को साथ मिलकर पूरा करें। बुक्ड इन्वेस्टर आपका परिवार है, यहाँ सीख कभी खत्म नहीं होती। कथा धीरे धीरे समापन की ओर गई, लेकिन ज्ञान की रोशनी अब भी भीतर जल रही थी। अंत में कृष्ण की धीमी आवाज फिर सुनाई दी, यात्रा अभी प्रारंभ हुई है अर्जुन, समाप्त नहीं। चित्र धुंधला होता है, संगीत गहरा होता है और स्क्रीन पर केवल 3 शब्द उभरते हैं, बुक्ड इन्वेस्टर फैमिली।